कराची को अगर देखा जाए, इमरान खान साहब ने तो अपने तय बड़ा सारा शेयर दिया था उन्होंने पावर में। मेरे को सबसे बड़ा अगर पावर में शेयर्स मिला है केपीके के दोस्तों को मिला है, कराची को बहुत सारा शेयर मिला है, पंजाब में भी होगा। खैर, तो आपके यहाँ आप देख लें, सदर पाकिस्तान उन्होंने अगेन उन्होंने कराची को दिया सर। गवर्नर सिंध, ऑफ कोर्स वहीं सिंध से आना था, उनको इमरान इस्माइल साहब को दिया। पांच छह बड़े बड़े तगड़े वजीर सर, आम वजीर में तगड़े वजीर, जिसमें आप भी शामिल थे। इतना कुछ देने के बाद भी कराची के लोग अभी तक नाराज थे और उन्होंने पीटीआई को वोट नहीं डाला। खान साहब और क्या कर सकते थे सर कराची के लिए? इतना कुछ तो दिया उन्होंने पावर्स। रघु साहब देखिए, खान साहब ने कराची को रेसिप्रोकेट किया ओहदे देकर। उसमें फिर मैं वही कहूंगा, नालायक और कीड़ों को और सांपों की शमूलियत के बाद, नंबर एक। नंबर दो ये कि उन नालायकों में शायद मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप खान साहब के साथ ही मुखलिस ना हो, पार्टी के साथ मुखलिस ना हो, और जो जीदार आपके पार्टी के वर्कर्स हैं और जो वाकई में कुछ काम करना चाहते हैं, उनको आगे आने ना दे, और उन लोगों को अपने फेवरेट्स को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने माल बनाने के लिए, अपनी जमीनों को कब्जा करने के लिए, अपने छोटे छोटे ठेकों के लिए अगर आप पार्टी को निगलेक्ट कर दें तो रिजल्ट यही होना चाहिए। आपने एक आदमी है जो कल जेल गया है, पार्टी का, जो काउंसिल की सीट नहीं निकाल सका। वो पहले मेरी इलेक्शन के दौरान उसको किसी चाइनीज क्वालिटी, इमरान खान साहब की जो थर्ड क्लास क्वालिटी है, इंसान भी थर्ड क्लास है, वो कराची का ही है, तो उसका फेवरेट होने के नाते उसको मेरा टिकट दिया गया 249 में। उसने वहां भी तबाही की। अब उसके बाद जो मेयर के जो चैंपियंस थे, वो जो हैं वो अपनी घर की कुर्सियां हार गए, वो मेयर बनेंगे कराची के। बातें तो आप देखिए ना, वही सारी शक्लें, वही सारी पोजीशन। मतलब अगर मेरा नाम लें तो मैं ही मिनिस्टर, मैं ही एमएनए, मैं ही कमेटी का प्रेसिडेंट, मैं ही सिंध का प्रेसिडेंट, मैं ही कराची का प्रेसिडेंट, मैं ही इस्लामाबाद की कमेटी का मेंबर, मैं ही लाहौर की कमेटी का मेंबर। अगर मैं ही सब कुछ हूं तो बाकी पार्टी तेल लेने जाएगी। अब आप एमपीएस जो हैं उनको किस किस खाते में लेते हैं? एमपीएस जो है हमारे, बहुत सारे अच्छे एमपीएस कराची, वो काम करना चाहते हैं, काम करने नहीं देते। ये एक की एक लॉबी है, दूसरे की दूसरी लॉबी है, टांगे खींचते रहते हैं, अपना माल बनाते रहते हैं। नहीं, यहाँ मैं पर आपसे सर पूछता हूँ रघु साहब जी कि जी। आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जो यहाँ के 2-3 कराची के, सिंध के बड़े हैं, बकौल उनके बाप दादा की हिस्ट्री पता करें। उनका खाने को पैसा नहीं था, वो बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर कहां से लाए हैं? कितनी देर का काम है आपको? नहीं, आप कह रहे हैं उन्होंने 2 नंबरियां की हैं, पैसे बनाए हैं वहां पे कराची में उन्होंने, 2 नंबरियां, 10 नंबरियां की हैं। और खान साहब को पता है उनकी 10 नंबरियों का सर? सर, अगर खान साहब को ये पता नहीं है कि एक आदमी जो एक टाइप की रोटी नहीं खा सकता था, वो बड़े बड़े बंगलों में शिफ्ट हो गया, उसकी औलादे बाहर पढ़ने चली गई, उसकी बीवियां 10-10 बीवी ला के बैग शुरू कर दिया, वो जो मोटरसाइकिल पर ही बैठ सकता था वो गाड़ियां लेके बड़ी बड़ी फिरना शुरू हो गया, बड़ी बड़ी कोठियों में चला गया, फिलिपिनो मेड्स रख दी। तो फिर तो सर, मैं अल्लाह ही हाफिज मुल्क, अगर आपको इसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सर मुझे याद है एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से कोट किया जाता है कि उनके सेकंड टर्म में उनके एमएनएज और वजीर जो है ना नौकरियां बेच रहे थे। उस रिपोर्टली चीज़ें, स्कैंडल भी सामने आते, तो किसी ने, रिपोर्टर ने सवाल किया, किसी ने शिकायत की कि जनाब आपके एमएनएज और आपके मिनिस्टर तो नौकरियां बेच रहे हैं। तो बड़ा मशहूर ज़माना जवाब आया था, उन्होंने क्या करें, उन्होंने अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है, तो मोटरसाइकिलों पे तो इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते सर जी। अगर कराची में जो मोटरसाइकिल पे होगा उसको किसने वोट देना? गाड़ियां चाहिए, घर चाहिए, बंगले चाहिए, रोकड़ा चाहिए सर जी, पेटियां चाहिए आपको। इसके बगैर सियासत नहीं हो सकती मुल्क में। राव साहब, अगर हमने भी यही रिवायती सियासत करनी थी तो हमें तो सिर्फ ही वोट इस वजह से मिला था, और मदीने की रियासत में लोगों का बिलीव इस वजह से हुआ था कि हम इन चीजों से बालातर हैं। वो और बात है कि हमारे वहां जो करता धरता 2-3 लोग कराची के, वो 50,000 की घटिया लेवल तक की भी चोरी नहीं छोड़ते, तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पीटीआई को ब्लेम करूंगा। सिंध के अंदर जो बाकी तबाही मची हुई है, पीपल्स पार्टी के हेड में करोड़ों रुपए डेली के कमाए जाते हैं, तो अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक आदमी 100 रुपए चुराता है पीटीआई का और एक आदमी 1000 रुपए की चोरी करता है। चोरी तो चोरी है सर, चाहे वो 1000 की हो, 1000 अच्छा, की। ये